और मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव से पहले अरुण यादव ने अपने खंडवा लोकसभा उपचुनाव में नहीं लड़ने के फैसले पर वो अडिग हैं। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही टिकट के लिए मजबूत दावेदारी, फिर टिकट मिलने से पहले ही खंडवा में सक्रियता और बाद में अचानक चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान। अरुण यादव ने सबको चौंका दिया है। आईबीसी 24 से खास बातचीत में अरुण यादव ने कहा कि वो चाहते हैं कि किसी नए चेहरे को मौका मिले। वो 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अरुण यादव ने कहा कि उन्होंने अपना फैसला पार्टी नेतृत्व को सुना दिया है। अरुण यादव से खास बातचीत की आईबीसी 24 संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। कांग्रेस के दिग्गज नेता अरुण यादव के खंडवा लोकसभा से चुनाव न लड़ने में असमर्थता जाहिर करने के बाद में कहीं न कहीं टिकट को लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है और राजनीतिक पंडित, कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनता ये निश्चित तौर पर जानना चाहती है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि अरुण यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार किया है। सर, अरुण यादव हमारे साथ खुद मौजूद है। सर, क्या ऐसी वजह है? क्योंकि आपने पारिवारिक कारण जरूर बताया, पर लेकिन 6 महीने से लगातार तैयारी और उसके बाद में अचानक से इतना बड़ा निर्णय। भाई, अब क्षेत्र की तैयारी तो करेंगे ना। उपचुनाव होना है तो किसी न किसी को तो बीड़ा उठाना ही चाहिए। और मेरा कार्यक्षेत्र भी है, पहले से कार्यक्षेत्र है। और मैंने कहा भी है कि किसी अच्छे नौजवान को मौका दें, क्योंकि मैं 5 चुनाव लड़ चुका हूं और 5 चुनाव काफी होते हैं लोकसभा के और 1 विधानसभा का। शिवराज के खिलाफ भी चुनाव लड़ लिए। तो मेरा व्यक्तिगत भी मानना ऐसा है कि अब नए लोगों को अवसर चुनाव में मिलना चाहिए। 30 तारीख को सर आप मिलके आए मुकुल वासनिक, कमलनाथ जी से, और उसके बाद में अचानक फिर 3 तारीख को जो फैसला हुआ, लोग समझ नहीं पा रहे सर कि अचानक ऐसा क्या, क्योंकि आपका एक शेड्यूल पूरा कार्यक्रम था कार्यकर्ताओं से मिलने का, मंडलम सेक्टर की बैठक और पूरा शेड्यूल हम देख रहे थे। वो तो ऑलरेडी जारी है। कल भी बागली का मंडलम सेक्टर की बैठक करके आए। और जो 1 तारीख से 5 तारीख तक जो हमारा शेड्यूल था उसमें हमारे प्रभारी और मेरा छोटा भाई सचिन और तमाम टीम हमारी थी। तो ये तो रूटीन का काम है। उसमें क्या किसी को इतना विचार क्यों कर रहे हैं आप लोग? और पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है मुझे, मेरे परिवार को बहुत सम्मान मिला है। और मैंने खुद ने कहा था, आपने पढ़ा होगा मेरा ट्वीट भी, मैंने किया था कि नए लोगों को मौका दे पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण यादव। निश्चित तौर पर एक बड़ा कांग्रेस से जो जीत के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे और कांग्रेस से एक बड़ा चेहरा मालवा, निमाड़ और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव न लड़ने का फैसला, अपने फैसले पर अड़ेगा। हालांकि उनका यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो उसके साथ में है। और बीजेपी के नेताओं से संपर्क की बात से साफ इनकार किया। उनका कहना है कि वो कांग्रेस में, कांग्रेस पर रहेंगे और कांग्रेस जिसको भी टिकट देगी उसको जिताने के लिए काम करेंगे। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर दंडोतिया, आईबीसी 24 भोपाल। तो खंडवा लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी में विचार मंथन का दौर जारी है। हर सीट से प्रबल दावेदारों में हर्षवर्धन सिंह चौहान और अर्चना चिटनीस का नाम शामिल है। वहीं बुरहानपुर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल भी दौड़ में हैं। इन दावेदारों ने टिकट के लिए भोपाल से लेकर दिल्ली तक फील्डिंग जमा ली है। हालांकि यहां किसी प्रत्याशी बनाया जाएगा, इसका फैसला बीजेपी हाईकमान को करना है। बताया जा रहा है कि कल तक बीजेपी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। आज की यह महत्वपूर्ण बैठक भारतीय जनता पार्टी के ये बोल रहे हैं कि मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। रिचार्ज फ्रॉम मोर्चा और पिछड़ा वर्ग के लोगों को। तो बीजेपी कल अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। लगातार फील्डिंग में दावेदार लगे हुए हैं। चलिए इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, सबसे पहला सवाल तो उम्मीदवारों की घोषणा कब होगी? दिग्विजय सिंह भी लगातार अपनी पार्टी से गए लोगों पर सवाल दाग रहे हैं और बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं। अरुण यादव कह रहे हैं 5 बार चुनाव लड़ चुका हूं, अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता, किसी नए आदमी को मौका दीजिए, पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। अरुण यादव जब मैदान छोड़कर गए तो साफ तौर पर विजय शाह ने भी तंज कसना शुरू कर दिया कि मेरी जुबान फिसलने पर जो लोग ये कह रहे थे, जो मुझे कह रहे थे कि मैंने पार्टी के खिलाफ बयान दिया, अब वो कहाँ हैं। तीसरी बात ये कि राम दांगोरे कह रहे हैं कन्हैया कुमार अगर यहाँ आता है तो हम उसका विरोध करेंगे। और इधर खंडवा लोकसभा को लेकर जिस तरह से पहला मेरा सवाल था कि उम्मीदवारों की घोषणा कब होगी, ज्ञानेश्वर भी इसमें शामिल हो गए हैं। दिल्ली तक लगातार नेता दौड़ कर चुके हैं। फैसला अंतिम पार्टी को लेना है। कल की सुगबुगाहट है कि कल घोषणा हो सकती है। सुधीर,
देखिए विजय, बिल्कुल, और चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आएगी बयानबाजी भी तेज जरूर नजर आएगी, पर लेकिन इस पूरे उपचुनाव में जो बात एक कही जा रही थी कि बीजेपी के लिए टिकट के कई सारे दावेदार हैं, लिहाजा मुश्किलें बीजेपी के सामने हो सकती है, पर लेकिन वर्तमान की अगर परिस्थिति की बात करें तो कांग्रेस इस मामले में बीजेपी से ज़्यादा उलझी हुई नजर आ रही है। खंडवा में जिस तरीके से अरुण यादव ने इनकार किया, उसके बाद में सियासत के केंद्र में भले ही अरुण यादव हो, जो पूरी बयानबाजी थी, चाहे राम दोंगरे की बात करें, विजय शाह की बात करें, या फिर दिग्विजय सिंह के बयान की बात करें, या फिर खुद अरुण यादव के बयान की बात करें, इस समय चर्चा का केंद्र बिंदु अरुण यादव बने हुए हैं। पर लेकिन टिकट को लेकर कोई फैसला कांग्रेस अभी नहीं कर पाई है, लिहाजा मुश्किलें कांग्रेस के सामने भी कम नहीं है, उलझने बीजेपी की भी कहीं ना कहीं बड़ी हुई है। बीजेपी ने अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर लिए हैं विजय, और अगर बात करें तो आज जो बैठक बीजेपी के अंदर हुई उसके बाद में ये माना जा रहा है कि अब केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि बीजेपी का उम्मीदवार किसे बनाया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश से बीजेपी ने तीनों विधानसभा की सीटों के साथ में खंडवा की जो लोकसभा सीट है उसके लिए पैनल बना के नाम भेजा है। ये खास बात थी कि पैनल बीजेपी ने तैयार किया है, एक सिंगल नाम जो है वो मध्य प्रदेश बीजेपी की ओर से दिल्ली नहीं भेजा गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के नेता नहीं चाहते हैं कि सिंगल नाम अगर भेजा जाए और कोई चुनाव हारे तो उसका ठीकरा कम से कम मध्य प्रदेश के नेताओं के माथे पर हो। लिहाजा केंद्र सरकार के जो केंद्र के जो बीजेपी के नेता उनकी सहमति इस टिकट के बारे में जरूर ली जाए, और यही वजह है कि अब जो दावेदार है वो दिल्ली तक अपनी बात को रख सकते हैं। पर लेकिन ये माना जा रहा है कि शायद आज या कल ज्यादा से ज्यादा समय अगर लगेगा तो 1-2 दिन के अंदर बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। लगभग उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस भी करेगी, पर लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किलें अब खंडवा लोकसभा को लेकर ज्यादा नजर आ रही है। अगर बात किया महेश पटेल जो कि जोबट से उम्मीदवार तगड़े माने जा रहे थे, इसके अलावा दीपक भुरिया के नाम की चर्चा थी, इन दोनों में से किसी एक का टिकट माना जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि शायद महेश पटेल पर कांग्रेस दाव लगाए। इसके अलावा रेगांव से भी लगभग कल्पना वर्मा और ऊषा चौधरी के नाम की चर्चा थी, उनमें से कांग्रेस किसी पर दाव लगा सकती है। प्रदीपपुर से जो है नाम कांग्रेस पहले ही डिक्लेयर कर चुकी है, पर लेकिन खंडवा को लेकर अरुण यादव जो सबसे प्रबल दावेदार थे, उनके इनकार के बाद में अब कांग्रेस के सामने मुश्किलें हैं। कांग्रेस ने यहां पर 4 से 5 नामों का पैनल बनाया है, अरुण यादव को मनाने की कोशिश की जा रही है, और आज जो बयान दिग्विजय सिंह ने दिया था कि खंडवा के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार अरुण यादव हो सकते हैं, लिहाजा अरुण यादव के इनकार करने के बाद में देखना होगा कि क्या कांग्रेस अब भी उनको मनाने की कोशिश करेगी या फिर किसी दूसरे नाम पर विचार किया जाएगा। तो चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही है, जो रास्ता एक आसान कांग्रेस के लिए कम से कम टिकट के चेहरे को लेकर जो माना जा रहा था, उसमें कांग्रेस थोड़ी मुश्किल में खंडवा को लेकर जरूर फंसती हुई नजर आ रही है। पर लेकिन जो उम्मीद है चाहे कांग्रेस या बीजेपी, ये माना जा रहा है कि शायद कल तक अपने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि 8 तारीख नामांकन के आखिरी दिन है, और ये माना जा रहा है कि कल जब पितृपक्ष समाप्त होंगे तो उसके बाद 6 या 7 तारीख को जो है नामांकन कम से कम प्रत्याशियों के दाखिल कांग्रेस और बीजेपी अपने जरूर कराएगी, और उससे पहले प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। पर लेकिन अभी भी अगर बात की जाए तो बयानबाजी देखने को मिल रही है, प्रत्याशियों के नाम जो है वो तय नहीं हो सके हैं, और उलझन जो है वो टिकट को लेकर, नामों को लेकर अभी भी बरकरार है। विजय, वाकई सुधीर 12 तारीख आखिरी है, उससे पहले ज़रूर समेटना होगा, क्योंकि आज ही का दिन है नामों की मंथन के लिए, और वाकई जिसका नाम फाइनल करना है कल तक कर लें, और कल घोषणा ज़रूर करनी होगी, क्योंकि आने वाले समय में आपके पास समय कम है। जनता किस चेहरे को देखेगी, किसकी बात सुनेगी, कौन होगा आपका चेहरा, ये तमाम तरह की बातें दोनों पार्टियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।